हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? ट्रांसफार्मर क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि अपने को एसी जो पावर सप्लाई चाहिए वो जितना अपने को चाहिए उससे ज़्यादा पावर वोल्टेज आ रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? उससे क्या करना पड़ेगा? कम करके यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होगा क्या होगा? खराब हो जाएगा। कभी कभी ऐसे है कि क्या है कि वोल्टेज कम आ रहा है, आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? स्टेप अप करना पड़ेगा, है ना। तो एसी जो वोल्टेज होता है उसको हम क्या करते हैं? स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, जितना अपने को रिक्वायरमेंट है। जैसे जनरली जो पावर सप्लाई होता है, जहाँ पावर जनरेटर होता है, जहाँ पावर जनरेट किया जाता है, वहाँ क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। वहाँ ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि हाई वोल्टेज को क्या करना? सप्लाई करना। जो जनरली क्या होता है हाउस में, जनरली जो मतलब क्या उसको कंज्यूमर के पास जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो क्या है? जनरली जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब क्या हुआ कि जितना मुझे मतलब हायर वोल्टेज को क्या करे वो लोअर वोल्टेज को कन्वर्ट करके क्या करे? लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करके अपने को दे। ठीक है। तो स्टेप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करेगा कि अपने कन्वीनियंस के अनुसार वोल्टेज, एसी वोल्टेज को क्या कर सकता है? ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है और कम प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। तो यही क्या होता है? ट्रांसफार्मर का काम होता है। ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किए हैं। देखो ये क्या है? लेमिनेटेड आयरन कोर है। लेमिनेटेड का मतलब क्या हुआ? स्लाइस में, जैसे मान लो कि डिफरेंट क्या है? थीन सीट में कट करके क्या किया गया है? इकट्ठा किया गया है। पाइल अप किया गया है। जैसे एक थीन ये होगा, दूसरा आयरन कोर ये होगा। ऐसे ही क्या है, जैसे आप सोच लो कि ये क्या है? पेज, एक नोटबुक है। ये नोटबुक को हम यदि क्या करें डिफरेंट, जैसे नोटबुक का जो पेज होगा वो क्या होगा? इसको हम बोलेंगे लेमिनेटेड। ठीक है। क्या होगा? ये थीन शीट में इसको क्या किया गया है? कट किया गया है। क्यों ऐसा पूछा जाता है? एडी करंट मैंने बोला था कि आप लोग पढ़ लेना कि ट्रांसफार्मर में पूछा जाता है कि लेमिनेटेड कोर क्यों यूज किया जाता है। तो ईडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है? लेमिनेटेड कोर यूज किया जाता है। आयरन क्यों यूज किया जाता है? आयरन क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिसका हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। तो यदि हम लेमिनेटेड आयरन कोर यूज करते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है वो हम 99% तक बढ़ा सकते हैं इजिली, इफ वी कैन यूज लेमिनेटेड आयरन कोर, then we can increase the efficiency of transformer up to 99%। 99% efficiency को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अब देखो ये क्या है? लेमिनेटेड कोर है। और ये क्या है? क्वाइल है। क्वाइल को क्या किया जाए? वाइंड अप किया गया है। देखो ये दोनों प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों को क्या किया है? सेपरेट रखा गया है। प्राइमरी क्वाइल एंड सेकेंडरी क्वाइल क्या है? सेपरेट रखा गया है। प्राइमरी और सेकेंडरी आप कैसे पहचानोगे? जिस क्वाइल को क्या किया गया है, जिधर क्या किया गया है? इनपुट पावर सप्लाई दिया गया है। यही क्या है? दिस इज नथिंग बट द इनपुट पावर सप्लाई। इनपुट पावर सप्लाई। तो जिधर इनपुट पावर सप्लाई दिया जाता है उसको प्राइमरी साइड बोलते हैं, और जिधर आउटपुट पावर लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी साइड बोलते हैं। तो ये क्या है? प्राइमरी क्वाइल है। और अभी हम इसको आइडियल क्वाइल कंसीडर करते हैं। आइडियल इंडक्टिव क्वाइल। आइडियल का मतलब क्या हुआ कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या होगा? 0 होगा। तो ये क्या है? इधर क्या है? इस कोर पे क्या है? प्राइमरी साइड जो क्वाइल बाइंडिंग किया गया है। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी क्वाइल बोलेंगे। जो सेकेंडरी साइड, इधर जो है उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी क्वाइल बोलेंगे। एनपी क्या है? पी स्टैंड फॉर प्राइमरी। एनपी, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। तो एनपी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी क्वाइल। एनएस का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी क्वाइल। वीएस का मतलब क्या हुआ? वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी क्वाइल। और वीपी का मतलब क्या हुआ? वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी क्वाइल। अब देखो क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी क्वाइल जो होगा वो क्या होगा? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 0 है, तो वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी क्वाइल विल बी इक्वल टू क्या होगा? वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई।
इसी को हमने क्या किया है, ऐसे देखो ये क्या है, ये वर्टिकल जो लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को क्या किया गया है, सेपरेट रखा गया है। तो इस तरह भी हम ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर होगा। ट्रांसफार्मर है ना। अब ट्रांसफार्मर का काम क्या होगा कि इट इज यूज्ड टू, क्या होगा, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू गेट, क्या होगा, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू गेट, यूज्ड आइदर, क्या होगा, ट्रांसफार्मर is used to obtain either obtain higher AC voltage, obtain a high AC output या high AC voltage or higher AC voltage from low input voltage, or obtain low AC voltage from, क्या होगा, from high AC voltage, ठीक है। AC वोल्टेज याद रखना है। आई मीन क्या होगा, ट्रांसफार्मर जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसफार्मर नेवर वर्क फॉर द, क्या होगा, DC वोल्टेज, क्या होगा, ट्रांसफार्मर ओनली वर्क फॉर AC वोल्टेज और AC पावर सप्लाई फॉर, ठीक है। ट्रांसफार्मर नेवर वर्क for DC वोल्टेज, ठीक है, DC वोल्टेज। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। ट्रांसफार्मर ये पूछा जाता है, ऑलवेज वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करेगा। अब देखो यहाँ मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, ठीक है। ये प्राइमरी सेकेंडरी तो पहले लिख लिए हो तुम लोग, है ना। यहाँ हम यहाँ NP लिख देते हैं, इधर क्या होगा NP और इधर क्या होगा NS, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, हम ये मान लेते हैं कि फाई B इज इक्वल टू, क्या होगा, ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस आप लोग जानते हैं। फाई B क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट क्या होगा, टर्न, ठीक है। अब ये देखो क्या है, पर यूनिट टर्न। तो फॉर ट्रांसफार्मर क्या याद रखना है, फॉर क्या होगा, फॉर ट्रांसफार्मर क्या होगा, फॉर ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न। देखो फाई
नंबर ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स पर यूनिट टर्न इन क्या होगा, इन सेकेंडरी कॉइल। समझ में आया बात? एक ध्यान रखना है कि आई मीन फाइव जो होगा क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, सेम होता है। एक चीज तुमको ध्यान में क्या है रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न्स इन क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द प्राइमरी कॉइल, कितना होगा, देखो कितना होगा, बता सकते हो तुम लोग कितना होगा? देखो तो अब इसको मैं लिख रहा हूं 5p का मतलब क्या हुआ, अब 5p क्या हो जाएगा, देखो तो np इंटू क्या हो जाएगा 5b, यही होगा क्या, 5b का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। np क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन क्या होगा, प्राइमरी कॉइल। अब देखो तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो Vp इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Vp इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस d5p अपॉन dt लिख सकते हैं ना यार, अरे इतना तो लिख सकते हैं। इसको यहां से लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस np d5b अपॉन क्या लिखोगे, dt। तो हम लिख सकते हैं Vp आई मीन वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा, प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस np d5b अपॉन क्या हो जाएगा, dt। एक इक्वेशन मालूम चल गया। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली phi s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ns phi b, ठीक है। phi s क्या होगा, phi x क्या होगा, टोटल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्या होगा, थ्रू सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब यहां से भी लिख सकते हो, फैराडेज लॉ के अनुसार क्या लिख सकते हो, देखो तो Vs इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, d5s अपॉन क्या लिखोगे, dt, और ये क्या हो जाएगा, Vs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ns d5b अपॉन क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं हम, अरे क्या लिख सकते हैं, देखो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकंड। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Np अपॉन क्या होगा, Ns। ये ध्यान देना है, ठीक है। Np क्या हुआ, Np देखो यहां नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल, ns क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ क्या होगा, इन अ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। उसी तरह Vs क्या होगा, वोल्टेज
वोल्टेज एक्रॉस क्या होगा, सेकेंडरी क्वाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आई मीन ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, VP क्या हो जाएगा, वोल्टेज एक्रॉस प्राइमरी क्वाइल, ठीक है। ये बहुत ही, तो VP अपॉन VS इज इक्वल टू क्या होगा, NP अपॉन NS। VP अपॉन VS इज इक्वल टू क्या होगा, NP अपॉन क्या होगा, NS। NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी क्वाइल। NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी क्वाइल। VP क्या है, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी क्वाइल। एंड VS क्या है, वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा, सेकेंडरी क्वाइल। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, यदि अब हम क्या करेंगे, यदि इसको क्या करें, हम क्या करें, यदि सेकेंडरी साइड के क्रॉस क्या करें, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, क्या करें, सेकेंडरी साइड की तरफ हम क्या करें, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ और भी चीजें, अब देखो यही से क्या होगा, यदि NS क्या होगा, आई मीन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी साइड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्या होगा, प्राइमरी साइड से ज्यादा हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज से क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो पहले हम करंट का भी रिलेशन हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं, फिर हम आएंगे यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये रिलेशन, वोल्टेज वाला रिलेशन। देखो VP अपॉन VS इज इक्वल टू NP अपॉन NS। अब यहां हम क्या देखेंगे कि क्या होगा, कि व्हेन क्या होगा, व्हेन ए लोड resistance is connected in क्या होगा, in secondary coil, then क्या होगा, then current will start flowing, in the क्या होगा, in the secondary coil। तो आउटपुट पावर जो हो जाएगा वो क्या मिल जाएगा, देखो तो कॉइल, तो देखो तो V आउटपुट, यहाँ क्या हो जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी V आउटपुट नहीं, P आउट, आई मीन PS लिख सकते हैं, प्राइमरी, आई मीन पावर क्या होगा, पावर अक्रॉस क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल, या इसी को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट क्या हो जाएगा, देखो तो I2 इंटू क्या हो जाएगा, VS, या IS लिखेंगे, है ना, हम IS माने है ना। ये क्या होगा, अब हम ये भी लिख सकते हैं क्या होगा, कि देखो तो इतना आउटपुट पावर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली पावर सप्लाई बाय द इनपुट पावर कितना, इनपुट पावर सप्लाई बाय द क्या होगा, इनपुट पावर सप्लाई। नाउ क्योंकि लॉसेस नहीं हो रहे हैं, हमने क्या माना है, आइडियल सिचुएशन माना है, और एक कॉइल क्या है, रेजिस्टेंस लेस है, तो ये जितना पावर सप्लाई करेगा उतना ही क्या होगा, आउटपुट को चला जाएगा। नाउ पावर सप्लाई बाई क्या होगा, बाई पावर सप्लाई ये कितना हो जाएगा, देखो तो इसको इनपुट पावर बोलेंगे, तो कितना हो जाएगा, IP इंटू क्या हो जाएगा, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिंस देयर इज नो लॉस, क्या होगा, अब हम लिख सकते हैं एनर्जी का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, तो रेट ऑफ एनर्जी गिवन टू द क्या होगा, इनपुट टू द ट्रांसफार्मर विल बी क्या होगा, रेट ऑफ एनर्जी टेकन आउट ऑफ द क्या होगा, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो नाउ हम लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम क्या लिख सकते हैं, हाँ एक पॉइंट, नाउ फ्रॉम बाद में हम लिख लेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लिख सकते हैं कि, अब देखो यहाँ ये बाद में हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम क्या लिख सकते हैं कि PS इज इक्वल टू क्या होगा, P in
तो ये कितना हो जाएगा देखो, आई एस वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, आई पी वी पी। और यहां से लिख सकते हैं वी पी अपॉन क्या होगा, वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू आई वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। और अभी बताया था वी पी अपॉन वी एस क्या होता है, एन पी अपॉन क्या होता है, एन एस। क्या होता है, एन पी अपॉन एन एस। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। आई एस क्या है, आई एस क्या है, करंट इन द क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल। आई पी क्या है, करंट इन द क्या होगा, प्राइमरी कॉइल। एन पी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। एन एस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। Vp क्या है, वोल्टेज ऑफ द क्या होगा, प्राइमरी कॉइल। और Vs क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। एक दो तीन पॉइंट यहाँ क्या है नोट में लिखना है कि देखो प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज ऑलवेज के फेज में कभी नहीं होता है, ये भी पूछा जा सकता है तुमसे। तो लिखेंगे क्या, अभी जब हम डिटेल से प्रूव करते हैं तो तुमको मालूम चलता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि Vp देखो, Vp एंड क्या होगा, Vs आर क्या होगा, आर आउट ऑफ फेज ऑफ 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आई एस एंड आई पी आर ऑल्सो फेज ऑफ, आउट ऑफ फेज क्या होगा, आउट ऑफ फेज ऑफ 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि इनपुट वोल्टेज आई मीन प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, ये कभी पूछा जा सकता है तुमसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आई मीन उनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज के बीच, वो कितना होगा। तो याद रखना है कितना होगा, 180 डिग्री। प्राइमरी करंट आई मीन करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल एंड करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल के बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आते हैं यहां से कि क्या होगा, तीन केस देखो क्या होगा कि व्हेन क्या होगा, व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन NS इज ग्रेटर देन क्या होगा, NP। NS इज ग्रेटर देन NP का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। देन क्या होगा, देन VS इज ग्रेटर देन क्या होगा, VP। एंड क्या होगा, IS इज लेस देन क्या होगा, IP। ठीक है। इन दिस केस ट्रांसफार्मर क्या होगा, इन दिस केस ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड, इस केस में हम ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या हम बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, ठीक है। इस केस में हम ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। मार्कर काम नहीं कर रहा है सही से, ठीक है। तो यहां क्या बोलेंगे, इन दिस केस ट्रांसफार्मर is called step up transformer। I mean क्या होगा, जनरली क्या होता है, जनरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा, जनरली step up transformer is used at क्या होगा, at power station। पावर जनरेटर, ठीक है, जहां मतलब क्या होगा, पावर जनरेट किया जाता है ना। ये नोट में मैंने लिख दिया, ठीक है।
दूसरा क्या होगा कि व्हेन क्या होगा, NP इज ग्रेटर देन क्या होगा NS, देन क्या होगा, देन देखो करंट से मुझे कोई मतलब नहीं। स्टेप अप का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज से क्या होगा, ज्यादा होगा हमेशा, यदि आपसे पूछे। ये तो मैंने कोरिलेट करके बता दिया। स्टेप डाउन का मतलब क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। तो व्हेन NP इज लेस देन NS, देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, VP इज लेस देन क्या होगा, सॉरी VP इज ग्रेटर देन VS, एंड क्या होगा, IP इज लेस देन क्या होगा, IS। क्या होगा, IP इज लेस देन IS। इन दिस केस ट्रांसफार्मर को, इस केस में हम क्या बोलेंगे, इन दिस केस ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड, इस केस में ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन। ठीक है, आई मीन स्टेप डाउन के लिए क्या होना चाहिए ना, स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए केवल एक टर्म से हम क्या करते हैं, कोरिलेट कर देते हैं। और जनरली क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है, कंज्यूमर के पास, है ना। तो यहां लिख सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एट कंज्यूमर। ठीक है, तो स्टेप अप स्टेप डाउन की बात हुई है ना। उसके बाद हम एक और टर्म देखो ये, और यदि क्या होगा, NP और NS क्या हो जाएगा, NP एंड NS क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेम हो जाएगा, तो कोई इसका रोल नहीं होता। जितना इनपुट दोगे क्या होगा, उतना ही क्या हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। जितना हम इनपुट देंगे उतना ही क्या हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने को ऐड क्या होगा, हाँ ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। अब एक लिखता है टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, टर्न रेशियो, कभी कभी भी दिया टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। तो टर्न रेशियो क्या होता है, देखो टर्न रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, NS अपॉन क्या हो जाएगा, NP। आई मीन नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स। कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है, तो ये तुमको मालूम होना चाहिए। ये क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो बोलते हैं। एक नाम दिया जाता है। कभी कभी ये सेकेंडरी और प्राइमरी नहीं दे करके क्या है, तुमसे पूछा जाएगा टर्न रेशियो दिया है और आपसे पूछा गया है कि अब टर्न रेशियो क्या होगा, जब टर्न रेशियो 1 से कम होगा, इफ क्या होगा, टर्न रेशियो इज लेस देन क्या होगा 1, तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप अप, क्या होगा, स्टेप डाउन। ठीक है, यदि क्या होगा, इफ टर्न रेशियो इज ग्रेटर देन क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा, स्टेप अप। ये ध्यान देना है। ठीक है, अब हम आते हैं और भी देखो तो ट्रांसफार्मर का एक और काम होता है। क्या काम होता है कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, इंपीडेंस मैचिंग के लिए। क्या होता है, इंपीडेंस मैचिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्योंकि क्या है कि जब अपने को क्या है कि मैक्सिमम पावर्स चाहिए, तो आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, इंपीडेंस मैचिंग करते हैं। कि हमने पढ़ा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है कि यदि लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हम तभी कर सकते हैं जब क्या होगा, सोर्स का इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ट्रांसफर पावर थ्योरम बोलते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी हम क्या पढ़ेंगे, अब देखो तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर में क्या क्या याद रखना है कि वो वोल्टेज का रेशियो की NP अपॉन NS इक्वल टू VP अपॉन VS।
आई एस अपॉन आई पी इक्वल टू क्या होगा, एन पी अपॉन एन एस। जस्ट रेसिप्रोकल करके तुम ध्यान देना, एक ही जगह याद रखो तो आसानी से एक जगह याद करोगे कि क्या होगा, वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, एन पी अपॉन एन एस। और करंट में क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाता है। अब क्या है देखो, नाउ देखो हमने क्या लिखा है, यदि हमने ये लिखा कि Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू क्या होगा, Is अपॉन क्या हो जाएगा, Ip। Is को हम क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो आप? देखो तो हम Is को लिख सकते हैं Vs अपॉन क्या लिख सकते हैं, Vs अपॉन क्या लिख सकते हैं, अरे Vs अपॉन RL लिखा था ना, लोड रेजिस्टेंस है RL इंटू Ip, यही लिख सकते हैं। देखो तो Vp इंटू IP इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Vs स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, RL। Vs को हम क्या कर सकते हैं, टर्म के लिख सकते हैं। देखो तो एक इक्वेशन है, मैं बता रहा हूं। अब हम लिख सकते हैं नाउ, इसका कुछ नाम दे दो, चलो 1 या ए नाम दे दो, ठीक है। नाउ हम क्या लिख सकते हैं कि Np अपॉन Ns इज इक्वल टू क्या होता है, Vp अपॉन क्या हो जाएगा, Vs। तो Vs इज इक्वल टू लिख सकते हैं Ns अपॉन Np इंटू क्या लिख सकते हैं, Vp। अब यहां से वैल्यू रख दो, इक्वेशन क्या हो गया, बी हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए एंड बी से अपने को क्या मिलेगा उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो नाउ हम क्या लिख सकते हैं, नाउ देखो, नाउ फ्रॉम ए एंड क्या होगा, ए एंड Vp इंटू क्या होगा, Ip इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो Ns अपॉन Np द होल स्क्वायर इंटू Vp स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस है या क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस है। यहां से Vp सॉरी गलत लिख दिया, A और A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो Vp अपॉन क्या होगा, Ip इज इक्वल टू लिख सकते हैं RL अपॉन क्या हो जाएगा, Ns, है ना, क्या लिख सकते हैं, Ns अपॉन Np, ठीक है। क्या है, Ns, इसको हम N लिख देते हैं, N इज इक्वल टू क्या होता है, Ns अपॉन Nc, सॉरी Np इक्वल टू क्या होगा, टर्म रेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो Vp अपॉन Ip इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RL अपॉन क्या हो जाएगा, Ns। अब ये तो यही हुआ कि ये क्या हो गया, देखो क्या हुआ, इसको क्या इम्पीडेंस ट्रांसफर ऑफ इम्पीडेंस बोलते हैं। ये क्या हुआ, आउटपुट जो इम्पीडेंस था और ये क्या हुआ, इनपुट इम्पीडेंस हो गया। ये तो यही हुआ कि इफ द आउटपुट, इफ द सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड विद द क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस, देन दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द क्या होगा, व्हेन ए प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हिच विल बी इक्वल टू क्या होगा, RL अपॉन क्या होगा, N स्क्वायर। तो यहाँ ट्रांसफार्मर का काम क्या हो रहा है, क्या कर रहा है कि इंपीडेंस को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, इंपीडेंस ट्रांसफर, ठीक है। कि देखो ये तो हुआ कि यहां से मान देखो, तो ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट टू क्या, अरे Vp अपॉन Ip इज इक्वल टू क्या हो गया, रेजिस्टेंस अक्रॉस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस क्या होगा, इन प्राइमरी कॉइल। आई मीन ये तो यही हुआ कि व्हेन द क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस इज, व्हेन द सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड विद द क्या होगा, एनी रेजिस्टेंस R या एनी इंपीडेंस R, देन दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द प्राइमरी कॉइल व्हेन द प्राइमरी कॉइल विल बी कनेक्टेड बाय ए रेजिस्टेंस RL, R अपॉन क्या होगा, N स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, RN अपॉन क्या हो जाएगा, N स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंपीडेंस ट्रांसफर फ्रॉम क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल टू क्या हो गया, प्राइमरी कॉइल। तो आल्सो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसफर द इंपीडेंस फ्रॉम क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल टू क्या होगा, प्राइमरी कॉइल्स। ये देख रहे हो ना तुम लोग, ये क्या हुआ, दिस इज रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमने किधर कनेक्ट किया था, सेकेंडरी कॉइल की तरफ। अब यहां से कंपेयर है, इनपुट वोल्टेज हुआ और ये क्या हुआ, इनपुट करंट, ये क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। तो यही क्या हो जाएगा तुम्हारा, Rin हो जाएगा बेसिकली, ये क्या हो जाएगा, Re इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से ये मालूम चल रहा है कि क्या हो जाएगा, यहां से ये मालूम चल रहा है इस इक्वेशन से
कि हम लिख सकते हैं गिवन, यहाँ एक पॉइंट लिख लेना, गिवन when secondary coil is connected by a resistance RL, by a resistance RL, then this will be क्या होगा, this will be equivalent to a primary coil, equivalent to when a primary, this will be equivalent to primary coil is connected by a impedance equal to RL by क्या हो जाएगा, NS स्क्वायर। Hence क्या होगा, hence यहाँ से हम बोल सकते हैं hence transformer is also used instead of stepping up and stepping down, transformer is also used to क्या होगा, transfer the impedance from secondary coil to the क्या होगा, primary coil। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence क्या होगा, hence transformer is also used to transfer impedance from secondary coil to primary coil। ठीक है, क्या होगा, प्राइमरी। अब ये पूछा जाएगा कि ठीक है, ये समझ में आया ना, आई मीन सेकेंडरी कॉइल, आई मीन सेकेंडरी प्राइमरी सर्किट से क्या होगा, कॉइल की जगह हम यहाँ सबसे अच्छा है प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो सेकेंडरी सर्किट लिख लो, सेकेंडरी सर्किट, तो यहाँ सर्किट लिख लो, कॉइल जहाँ है वहाँ सर्किट लिख लो। ठीक है, यहाँ क्या लिख लेना, सेकेंडरी सर्किट तो क्या होगा, प्राइमरी सर्किट। हेंस क्या होगा, इसका और भी काम क्या होता है कि इंपीडेंस मैचिंग के लिए क्या होता है। अब देखो प्राइमरी रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब यहाँ सिंपल हम क्या लिख देंगे, RP इज इक्वल टू क्या होगा, RP इज इक्वल टू क्या होगा, RL अपॉन क्या हो जाएगा, N स्क्वायर। ये क्या हुआ, रेसिस्टेंस इन प्राइमरी सर्किट। और ये भी होगा कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये पहले क्या होगा, फॉर मैक्सिमम क्या होना चाहिए कि जो लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए, आई मीन इनपुट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ना होना चाहिए। ठीक है, ये तुमको क्या करना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए भी क्या है, याद रखना है कि सोर्स रेजिस्टेंस यदि इतने के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि फॉर क्या होगा, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ सोर्स, इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ सोर्स मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्या होना चाहिए, RL अपॉन क्या होना चाहिए, N स्क्वायर। फिर N क्या है, N क्या है, टर्न रेशियो है, क्या है, टर्न रेशियो है। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है,
एक और टर्म पूछा जाता है कि इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्या इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इफिशियंसी तुम जानते हो है ना, क्या होगा इफिशियंसी। इफिशियंसी इसको ईटा से लिखते हैं, ऑफ इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा, आउटपुट पावर अपॉन क्या होगा, इनपुट पावर इनटू क्या होगा 100, यहां हम लिखेंगे परसेंटेज इफिशियंसी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये हमने कई जगह पढ़ा है। क्या होगा इफिशियंसी, परसेंटेज इफिशियंसी क्या होगा, आउटपुट पावर अपॉन क्या होगा इनपुट पावर इनटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, क्या होगा आउटपुट पावर इनपुट पावर। दो पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट लिखना है कि पहला पॉइंट ये लिखना है, क्या लिखना है कि इन ट्रांसफार्मर देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड कोर इज used to minimize ED current losses। ठीक है, कई तरह के लॉसेस होते हैं। इन क्या होगा ट्रांसफार्मर आयरन क्या होगा, आयरन कोर इज यूज्ड टू मिनिमाइज हिस्टेरिसिस लॉसेस। क्या होगा हिस्टेरिसिस लॉसेस। ये दो पॉइंट याद रखना कि आयरन कोर क्यों यूज किया जाता है। देखो ये दोनों लॉसेस मिनिमम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगी, इफिशियंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यदि ऐसे हम करते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है वो 99% हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजीली इंक्रीज करा सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में इतना था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और उसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम पढ़े हैं। वेव के बारे में हम कहाँ पढ़े हैं, आई मीन साउंड वेव चैप्टर पढ़े थे तो वहाँ हम वेव के, लेकिन वहाँ मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़े हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ें। ओके, थैंक यू।